अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और आज का जो व्लॉग है वो मैंने स्टार्ट किया सैटरडे के दिन से। सैटरडे को हम लोग गए थे शारजा में कोई इंपॉर्टेंट काम था, वो करने हम लोग गए हुए थे। तो वो काम करने के बाद फिर टाइम बच गया था, तो हमने कहा चले चलते मॉल, क्योंकि सफ़ीर मॉल के बारे में मैंने फ्रेंड वगैरह से और वीडियोस वगैरह में ही देखा था, सुना था, लेकिन कभी मैं खुद गई नहीं हूँ। शारजा बहुत अच्छा चक्कर लगता है, लेकिन कभी किसी मॉल में भी हम लोग गए नहीं हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह सफ़ीर मॉल नहीं गए हैं तो चले चलते हैं सफ़ीर मॉल। ये मॉल था, अच्छा था, इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा ही मॉल था, बहुत ही छोटा था। क्योंकि थोड़ी देर घूमने के बाद ही मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि ये मॉल तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने कहा कि अभी हम लोग घूमे ही नहीं और मॉल ख़त्म हो गया। जो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आए थे वहाँ पे ये एक डायसो था, और जो साथ पे मैंने आपको पीछे दिखाया कि एक पूल सा बना हुआ था जिसमें बच्चों को वो बैलून में बंद करके वो जो खेलते हैं, लेकिन वो 3-4 साल से बड़े बच्चों के लिए करते हैं, छोटे बच्चे वहाँ पे अलाउ नहीं होते। और यहाँ मुझे सबसे पहले नज़र आ गया था डायसो, और यहाँ पे ऊपर डायसो ही था और कुछ भी नहीं था, सिर्फ डायसो था। तो हम लोग, और इसके पास फिर थोड़ा सा आगे जाके वो उनका जो सफ़ीर शॉपिंग मॉल है, सफ़ीर कुछ ग्रॉसरी थी जहाँ पे, सिर्फ सुपर मार्केट थी उनकी। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले आगे थी पर्स वगैरह की साइड्स पे, अच्छी थी चीज़ें, यहाँ पे बुरी नहीं थी। ये सारी 1 to 20 थी और अबव थी 20 दरहम से। अच्छी थी चीज़ें सारी, 20, 25, 7, 8 और इसी तरह से मिल रही थी, और अच्छी थी। ये पर्स वगैरह भी अच्छे थे, प्राइस के लिहाज से अच्छे थे। लेकिन और यहाँ पे जो थी क्रॉकरी वगैरह थी, और साथ में जो बच्चों के भी स्कूल खुलने वाले हैं, तो मोस्टली हर जगह पे यही चीज़ें मोस्टली पड़ी हुई हैं, लंच बॉक्स और टिफ़िन वगैरह और जो वाटर बॉटल होते हैं। और इसके बाद ये जो है यहाँ पे, ये 14 अगस्त तब नहीं आया हुआ था, 14 अगस्त मंडे को था। और यहाँ पे सारी चीज़ें थी, शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी, औरतों की थी, लेकिन बच्चों की कुछ भी यहाँ पे नहीं लगा हुआ था 14 अगस्त के लिहाज से। ग्रीन कुछ भी नहीं था। मैंने देखा कि मुझे बॉयज़ का मिल जाए, लेकिन मुझे बॉयज़ के लिए कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि था ही नहीं, कहीं पर भी नहीं था मोस्टली। हाँ, अगर वहाँ बर दुबई साइड पर और मीना बाज़ार में मेरे भाई मुझे कह रहे थे कि वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने का हमारे पास टाइम नहीं था। और यहाँ पे कुर्तीज़ वगैरह थे, और ये यही 60-70 दिरहम के ही थे, अच्छे थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे। और यहाँ पे मास्क वगैरह, बच्चों की स्टेशनरी, सब कुछ मिल रही थी। और लेकिन ये था कि यहाँ ये माहौल बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ कोई था नहीं बिल्कुल। मतलब आपको हर एक क्लिप में बहुत कम ही कुछ लोग देखने को दिखेंगे, और जो देखने को आप लोग को मिलेंगे वो भी जो मॉल के अपने ही लोग होते हैं वो भी मिलेंगे। कोई बाहर का इतना खास यहाँ पे था ही नहीं, बिल्कुल सारी जगह बिल्कुल खाली, और बहुत ही मिनिमम लोग थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा मिनिमम थे। मैंने कभी भी दुबई के किसी भी मॉल में ऐसे नहीं देखा कि जो बिल्कुल ही खाली खाली हो। ये बहुत ही ज़्यादा खाली था। यहाँ पे थे हील्स वगैरह, शूज़ वगैरह थे, और यहाँ मैं ट्राई करी थी देखने के लिए कि कैसे हैं। मैं हील वगैरह नहीं पहनती मोस्टली, लेकिन आजकल मुझे शौक हुआ है कि मैं थोड़े से हील वाले शूज़ जो हैं वो लूँ। लेकिन यहाँ मैं वैसे देखती, लेकिन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे, बहुत सख्त सख्त थे, इसलिए मैं उतार के रख दिए थे। यहाँ पे ये शूज़ वगैरह थे, और ये ऑफिस शूज़ थे, और घर में पहनने वाले लेडीज़ के भी थे, जेंट्स के भी थे, बच्चों के भी थे, सबके थे। तो बस ये सारे थे, और ये थे भी बहुत सस्ते, 10 दिरहम के थे, लेकिन बिल्कुल मतलब वो लुक अच्छी नहीं आई थी मुझे, अच्छी कोई भी नहीं लग रही थी। तो और इसके बाद आगे जाने के बाद यहाँ पे जो थे, यहाँ पे मुझे नज़र आ गए फ्लावर्स, और फ्लावर्स देख के वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे अगर आर्टिफिशियल फ्लावर हो तो फिर भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेना और रियल फ्लावर्स लेना एक ही बात होती है, क्योंकि फ्लावर्स में यहाँ पे स्मेल बिल्कुल नहीं होती, ना ही आर्टिफिशियल में तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो रियल फ्लावर्स मिलते हैं उसमें भी बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती। अगर रोज़ हो या कोई भी आप ले लें, उसमें बिल्कुल भी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल। तो उसके बाद यहाँ हम लोग आ गए थे नीचे, वो जो सफ़ीर मार्केट थी, सुपर मार्केट, उसमें हम लोग आ गए थे, क्योंकि और तो मॉल में कुछ था ही नहीं, और मोस्टली मॉल बंद था, सारी शॉप्स बंद थे। हम लोग सैटरडे को गए थे, लेकिन यहाँ पे तो सैटरडे संडे ही मॉल्स ओपन होते हैं, क्योंकि वो वीकेंड होता है, लेकिन यहाँ पे सैटरडे को सारी शॉप्स बंद थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए, देख रहे थे चीज़ें वगैरह। तो बस यहाँ हम लोग थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद, क्योंकि सारी ग्रॉसरी की चीज़ें थी, और ग्रॉसरी तो हमने करनी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो घूमते फिरते हैं कि प्राइसेस क्या है और कैसी चीज़ें मिल रही है। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, नॉर्मल से जहाँ से हम लोग करते हैं उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लेकिन हमने वैसे भी कुछ नहीं लेना था, हम लोग वैसे ही घूम फिर रहे थे। मिल्क वगैरह चाहिए था, और छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी, वो हमने ले ली थी। यहाँ पे जो है कंडेंस मिल्क और ये चीज़ें हैं, और बस हम लोग घूम फिर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं कि क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है। बस वैसे ही टाइम पास कर रहे थे हम लोग, क्योंकि और कुछ मॉल में था नहीं। और
यहाँ पे अच्छी बात होती है कि आपको आपको मतलब सारी पाकिस्तानी जो चीज़ें होती हैं वो भी सारी मिल जाती है। जैसे यहाँ पे ईशान के जो होते हैं अदरक लहसुन पेस्ट और अचार और सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं और अच्छी होती है। मैंने एक दो बार ही यूज़ किया, लेकिन मोस्टली घर में पिसी हुई चीज़ों का मतलब घर में जो आप बनाएं उनका तो आपको पता है कि घर में बनी होती है, तो वो आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने खुद बनाई हुई है, और बाहर की तो बाहर की होती है। और यहाँ पे थे फ्रूट्स वगैरह। हमें असल में बहुत भूख लगी हुई थी, हम निकले हुए थे सुबह के, और फिर ये तो तकरीबन मेरे ख्याल में 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था, तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो हम यहाँ पे सोच रहे थे कि हम लोग क्या लें। यहाँ पे हम मैंगोज़ वगैरह देख रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ तो था कि पाकिस्तानी मैंगोज़, लेकिन हम लोग पहले स्मेल करके देख रहे थे कि इनसे स्मेल कैसी आ रही है, लेकिन स्मेल बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि ये पाकिस्तानी मैंगो है, बिल्कुल भी स्मेल अच्छी नहीं थी इनकी, तो फिर हमने छोड़ दिए थे। और यहाँ पे इनका एक सेक्शन बना हुआ था कि जहाँ पे खाने वगैरह की चीज़ें थी, तो हम लोग वही देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था कि इनके मोमोज़ बने हुए, तो मैंने कहा चलिए इनके मोमोज़ ट्राई करते थे। बहुत सस्ते, कुछ 7-8 दिरहम के ही थे, तो हमने कहा ये ट्राई करते हैं। मैंने अपने लिए मोमोज़ ऑर्डर कर दिए थे, और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए कोई टिक्का रैप था वो ऑर्डर किया था, लेकिन वो उन्होंने खा ही लिया था और मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये मोमोज़ थे, ये थे तो अच्छे, लेकिन बिल्कुल फीके थे। इसमें कोई भी मसाला, कोई भी मिर्च, कुछ भी नहीं था नमक के अलावा। बिल्कुल इसमें प्याज और सिर्फ चिकन था। मैंने चिकन मोमोज़ ऑर्डर किए थे, तो सिर्फ चिकन और प्याज था, उसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं था। 3-4 तो मैंने खा लिए थे जब तक मैंने गोलगप्पे नहीं देखे थे, लेकिन जैसे ही मुझे गोलगप्पे नज़र आए, फिर मैंने कहा कि चलो ये मोमोज़ को छोड़ देते हैं। और मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया था कि अभी रहते हैं तो ये आप ही खा लें, मैंने नहीं खाने अभी, क्योंकि मैंने गोलगप्पे देख लिए थे। और गोलगप्पे इनके बहुत अच्छे थे। मोमोज़ इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखे थे, और चिकन बहुत कम, और प्याज बहुत ज़्यादा थी, तो वो प्याज की वो कड़वाहट जो मुंह में थी ना, वो बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। और इनके गोलगप्पे बहुत अच्छे थे। यहाँ पे ड्रॉर्स आए थे, मेरे हस्बैंड कहते थे कि देख लो, मुझे ड्रॉर्स चाहिए, जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स होती हैं वो मुझे चाहिए, लेकिन इनमें तो बिल्कुल स्पेस ही नहीं था, और ये इतने लंबे लंबे बड़े बड़े थे। मुझे लंबा चाहिए जिसकी 6-7 ड्रॉर्स, कम से कम 5-6 तो हो, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे नहीं थे। यहाँ पे आगे थे, मुझे एक शॉप नज़र आ रही थी, इंडियन शॉप थी आई थिंक सो ये, और इनमें ये कुर्ते वगैरह ये थे, अच्छे लगे हुए थे ये, और इनकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी थी। अगर कभी ईद वगैरह हो और बंदे के पास यहाँ पे ईद वगैरह का सूट वगैरह बंदे के पास ना हो, तो चलो बंदा यहाँ से ले ले, क्योंकि इनकी प्राइसेस भी अच्छी थे और इनकी कलेक्शन भी बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी कलेक्शन थी। और ये सारी अनारकली टाइप सी बनी हुई थी और बहुत ही प्यारी थी, जो कि मैं आपको वीडियोस में दिखा रही हूँ। जो पहले मैं आपको दिखा, जीन्स वाला भी बहुत अच्छा था, और इस शॉप में थोड़ी बहुत रश थी कि लोग थे, वरना और सारा शॉप और जो सारा मॉल था वो बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। और ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी क्योंकि प्यारी है। अगर वैसे तो हम पाकिस्तान से ही मैं मोस्टली मंगवाती हूँ और लेके आती हूँ, जब भी मैं जाती हूँ तो मैं पाकिस्तान से कपड़े बना के ले आती हूँ, लेकिन अगर फिर भी बंदे को चाहिए हो तो यहाँ से अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ आ गए थे, लेकिन यहाँ पे आते साथ ही हम लोग फिर वापस चले गए थे, क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा ही शोर मचाना शुरू कर दिया था कि आगे इसको कार्स वगैरह और बॉल्स वगैरह नज़र आ गई थी, और ऐसी चीज़ें जहाँ भी नज़र आए तो फिर हम लोग वहाँ से जल्दी जाना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही शोर हो जाता है और फिर रोने लगता है ज़मीन पे लेट के। तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत शूट किया, उसके बाद फिर मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। लेकिन यहाँ पे मुझे ये अच्छा लग रहा था क्योंकि सारा बहुत अच्छे से ये ट्रॉलीज़ वगैरह लगा के ये सब चीज़ें सेटअप वगैरह की हुई थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड को एक कार्ड होल्डर चाहिए था, तो इसलिए मैंने कहा आप देख लें यहाँ पे अगर कोई कार्ड होल्डर आपको मिलता है, लेकिन ये कार्ड होल्डर्स नहीं थे, ये वॉलेट टाइप ही सारे थे। बस वीडियो मेरी यहाँ तक ही बनी। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने कहा चलिए यहाँ से चलते हैं। ये तो सफ़ीर मॉल जिसमें हम अभी घूम के आए थे, बिल्कुल ही खाली, कुछ भी नहीं था इसमें। वैसे ही हम लोग चले गए टाइम पास करके, बस वापस आ गए थे। और इसके बाद जो था हम लोग थोड़ी बहुत टाइम घूमे फिरे, और मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने एक रेस्टोरेंट का देखा था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा चलो हम लोग ट्राई करते हैं कि वो कैसा है। और बस हम लोग अब वहाँ जा रहे हैं, और ये है वो रेस्टोरेंट जिसका नाम है रुकनुल फरीज। और यहाँ हम लोग आए हुए थे, और मैंने टिकटॉक पे और फेसबुक वगैरह पे और यूट्यूब वगैरह पे इनकी वीडियोस वगैरह देखी थी कि ये लोग बारबेक्यू सर्व करते हैं और बहुत ही अच्छी होती है इनकी बारबेक्यू। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं इनकी बारबेक्यू। पहले मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप एक ही मंगवा लें कि देख लें हम लोग ये कैसी है, फिर अगर अच्छी लगी तो फिर हम दूसरी मंगवा लेंगे, लेकिन पहले एक ही मंगवा लेते हैं। ये इनके 5 जो थे वो सीख थे, और इन सब पाँचों की मतलब टेस्ट बिल्कुल अलग था और बहुत ही यमी थे। अल्हम्दुलिल्लाह डिनर हमारा हो गया था। उसके बाद ड्यू तो फिर लाजमी है डिनर करने के बाद। तो बस ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें,
और बस लास्ट में हम लोग आ गए थे यहाँ पे सब्ज़ी मंडी, क्योंकि बस हमने कुछ लेना था मैंगोज़ वगैरह, क्योंकि बस अब मैंगोज़ वगैरह तो ख़त्म होने वाले हैं। तो अब ये जो सीज़न का बस लास्ट मैंगो है तो ये भी हम लोग खा ही लें, क्योंकि मैंगो फिर साल बाद ही आएगा। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।